हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक जो कि है टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज में कि जो फीमेल्स के अंदर मेंसेस होते हैं, कभी वो मेंसेस एब्नॉर्मैलिटीज कॉज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज। तो बात करते हैं फर्स्ट एब्नॉर्मैलिटीज कौन सी होती है। पहले एब्नॉर्मैलिटी का नाम है डिस्मेनोरिया। पहले एब्नॉर्मैलिटी का नाम क्या है, डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया जो ये वर्ड है ये रिलेट करता है पेन से, कि वुमेन को मेंसेस के दौरान पेन हो रहा है। ठीक है, तो इट इज अ पेनफुल क्रैम्पी मेंस्ट्रुएशन। ये कैसे मेंस्ट्रुएशन होते हैं, पेनफुल। और वुमेन को क्या होता है, क्रैम्प्स फील होता है। जब वुमेन को पेन होगा और वुमेन को क्रैम्प्स होंगे तो क्या होगा, वो जो वुमेन होगी वो अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी, है ना, वो अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी। और ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के कारण क्या होगा, डेली एक्टिविटीज करने में उसको दिक्कत आएगी। फिर डिस्मेनोरिया जो होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट पे। हम इसको पढ़ेंगे दो पार्ट में। पहला डिस्मेनोरिया क्या है, पहला डिस्मेनोरिया क्या है हमारा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम लोग स्पाज्मोटिक पेन भी कहते हैं। देखो अब यहाँ पर वर्ड क्या आया, यहाँ पर वर्ड आया प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी का मतलब क्या है, पेन तो होगा। डिस्मेनोरिया का मतलब पेन था, पेन होगा, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये पेन होगा मेनार्की पर, एट मेनार्की, बिफोर मेनार्की हो सकता है, या फिर जब बच्चा 20 साल से उम्र के ऊपर का होता है, बिलो 20 ईयर ऑफ एज से कम जब उम्र होती है और उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो यहाँ पर वर्ड प्राइमरी आया और हमें याद क्या करना है कि ये ऐसी मेनार्की है जो बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज में हो रही है। फिर आता है कि ठीक है, पेन हो रहा है, 20 साल की उम्र के पहले वाले बच्चों को हमने डाल दिया प्राइमरी डिस्मेनोरिया में, तो उसके कॉजेस क्या है। ठीक है, तो कॉजेस में होता है, हो सकता है उस बच्चे को क्या हो, एंजाइटी हो किसी भी तरह की, है ना, तो इसलिए उसको पेन आ रहा है, या इसलिए उसको पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, या फिर उस बच्चे का जो यूट्रस हो वो कैसा हो, बायकॉन्जुगेट यूट्रस। कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस के ना होर्न लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, जो यूट्रस है हमारा, यूट्रस है हमारा, वो ना ऊपर से जो फंडस बनना था तो वहां पर डिवीजन हो गया, नीचे से वो जुड़ा हुआ है लेकिन ऊपर से डिवीजन हो गया, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, टू प्रोजेक्शन बन गया। बायकॉन्जुगेट था ना, तो बाय मतलब दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया। तो जब बायकॉन्जुगेट यूट्रस होता है, ठीक है, अब अगर देखो यूट्रस दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो कैविटीज कितनी होगी, दो होगी। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इक्वली वो डिवाइड हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा पार्ट ज्यादा और थोड़ा पार्ट कम हो, लेकिन डिवाइड हुआ है। या फिर प्रोस्टाग्लैंडिस का सिक्रीशन उस बच्चे में ज्यादा है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिस है, तब भी किस में आएगा, वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में आएगा। ये क्या आते हैं, ये कॉजेस थे, किस किस लोगों को चांस होते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया होने के। अब हम लोग बात क्या करेंगे, असेसमेंट की, कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस बच्चे को प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। उस बच्चे को क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, उसे वर्टिगो लगेगा, और उसके अंदर क्या होगी, रेस्टलेसनेस। उस बच्चे के अंदर क्या होगी, रेस्टलेसनेस। तो अभी हमने पढ़ा डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया में हमने पढ़ा प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी वर्ड से हमने क्या याद किया, 20 ईयर ऑफ एज से पहले हो रहा था। फिर हम लोगों ने कॉजेस पता करे, कॉजेस में हमने क्या पढ़ा, एंजाइटी हो सकती है, बायकॉन्जुगेट यूट्रस हो सकता है। देन हम लोगों ने पढ़ा कि जब हो रहा है तो हम कैसे देखेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में उसे पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और रेस्टलेसनेस होगी। फिर बात करते हैं कि ठीक है, हमें पता लग गया बच्चे को क्या है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इसको क्या कहा था, स्पाज्मोटिक पेन कहा था, स्पाज्मोटिक पेन। तो अब हम बच्चे को क्या देंगे, एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स देंगे। अब देखो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हो गए थे, मैंने कहा था रीजन हो सकता है कि बच्चे में प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो गए, तो अब हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब पीजीज का सिक्रीशन बढ़ गया था बॉडी में, अब वो पीजीज का सिक्रीशन रोकेगा, तो हम पीजीज इनहिबिटर्स देंगे। फिर आता है हमारा डायलिटेशन ऑफ इंटरनल ओएस, सर्विक्स की डायलेशन। हम क्या करेंगे, इंटरनल ओएस के डायलिटेशन पॉसिबल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी डिस्मेनोरिया।
तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या है, पेनफुल मेंसेस दैट मैनिफेस्ट सम ईयर आफ्टर मेनार्की या अबव 20 ईयर ऑफ एज। जो प्राइमरी था वो बिलो 20 ईयर ऑफ एज में मेंसेस हुए थे जो कि पेनफुल थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब ये जो मेंसेस है ये भी पेनफुल है, लेकिन आफ्टर द 20 इयर्स ऑफ एज में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब देखते हैं कि क्या रीजन है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्यों हो रहा है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किस लिए हो रहा है, इसका कॉज हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। अब वर्ड क्या है हमारा, एंडोमेट्रियोसिस। हमें पता है यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है और उसके अंदर टिश्यू होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम सिक्रीट करते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है। अब वो एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है ना, वो यूट्रस के अलावा कहीं बाहर पाने लगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं, है ना, ओवरीज में देखने को मिल रहे हैं, आउटसाइड द पेल्विक कैविटी अब वो यूट्रस मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। फिर एक वर्ड आता है सर्वाइकल स्टीनोसिस। अब सर्वाइकल स्टीनोसिस क्या होता है, सर्वाइकल स्टीनोसिस का मतलब होता है कि जो इंटरनल ओएस होता है सर्विक्स का, या तो वो नैरो है, बहुत पतला है, या फिर वो बिल्कुल क्लोज हो गया है, ठीक है, इंटरनल ओएस क्लोज हो गया, तो वो आएगा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉज में। फिर आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब पीआईडी हम पढ़ चुके हैं पहले, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हमने क्या पढ़ा था कि इन्फेक्शन हुआ है जो कि अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर हुआ है ना। हमने इसकी पूरी एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पीआईडी पे हमने पूरा वीडियो बनाया कि वो कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करता है एंड कैसे वो इफेक्ट करता है। तो अभी शॉर्ट में हमें पता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर पहुंचा किसी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। फिर आता है पेन अकर बिफोर 3 to 5 days एंड रिलीव आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि पेन ना 3 से 5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद पेन जो होता है वो खत्म हो जाता है। ट्रीटिंग ऑफ अंडरलाइन कॉजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा डिस्मेनोरिया की। अब ये समझ आया कि 3 से 5 दिन पहले ही पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिफोर 3 to 5 डे। वो जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है तो ये पेन बंद हो जाता है। तो प्राइमरी वर्ड से हमने क्या सीखा था, बिलो 20 ईयर। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया से हमने क्या सीखा था, आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज। तो ये था हमारा प्राइमरी डिस्मेनोरिया का टॉपिक, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड एब्नॉर्मेलिटीज में, विच इज आर एबनोरिया। अब वर्ड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है अलॉन्ग विद मेनोरिया। तो एबनोरिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वो क्या रहा है इसमें, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस हो गया है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बच्चे को, मेंस्ट्रुएशन लड़की को नहीं हो रही है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में आते हैं हमारे 2 टाइप। पहला होता है फिजियोलॉजिकल एबनोरिया। क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एबनोरिया। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एबनोरिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एबनोरिया पहला और दूसरा पैथोलॉजिकल एबनोरिया। फिजियोलॉजिकल एबनोरिया में भी आता है प्राइमरी एबनोरिया और सेकेंडरी एबनोरिया। अब वर्ड क्या है, प्राइमरी। तो ये ऐसा एबनोरिया है जो हमें बिफोर प्यूबर्टी देखने को मिलता है, बच्चे की प्यूबर्टी से पहले हमें देखने को मिलता है। ये एबनोरिया आता है प्राइमरी एबनोरिया, बच्चे को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो इसमें लिखा हमने फेलियर टू मेंस्ट्रुएट, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल से पहले बच्चे के पीरियड्स नहीं आ रहे, बच्चे को मेंसेस नहीं हो रहे, तो वो आते हैं प्राइमरी एबनोरिया में। फिर आता है सेकेंडरी एबनोरिया। सेकेंडरी का मतलब सिसेशन ऑफ मेंसेस इन वुमेन हु हैव मेंस्ट्रुअल previously but now not menstruating since 6 months or 3 cycle। तो सेकेंडरी का मतलब वुमेन को मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, पहले अच्छे से हो रही थी, लेकिन अब देखने को मिला कि उसको ना पिछले 6 मंथ से या फिर कॉन्टिन्यूसली 3 साइकिल से उसको पीरियड्स नहीं हुए, उसको मेंसेस नहीं हुए। अब ये क्यों हो सकता है, अब इसमें रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो वुमेन प्रेग्नेंट हो सकता है वो वुमेन लैक्टेशन पे हो, या हो सकता है उस वुमेन का मेनोपॉज हो गया हो। तो ये हम कवर किसमें करेंगे, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी में क्या था, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले पीरियड्स नहीं आ रहे थे, फेलियर टू मेंस्ट्रुएट था। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में वुमेन को पहले पीरियड्स आ रहे थे, अच्छे से आ रहे थे, बट लेकिन अब बंद हो चुके हैं। रीजन क्या हो सकता है उसका, या तो वो प्रेग्नेंट है, या वो लैक्टेशन पे है, या फिर वो मेनोपॉज हो गया उसका। फिर होता है पैथोलॉजिकल एबनोरिया। पैथोलॉजिकल मतलब पैथोलॉजी से रिलेटेड होगा ये। इसके अंदर हमारा आता है कॉन्सील एबनोरिया और
ट्रू एमनोरिया। क्या आता है? कॉन्सील एमनोरिया और ट्रू एमनोरिया। कॉन्सील एमनोरिया का मतलब क्या है कि उस वुमेन का हाइमन ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उस वुमेन का हाइमन ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर उसको कंजेनाइटल लाइक सर्वाइकल एट्रेशिया हो। ठीक है, क्या हो उसको? सर्वाइकल एट्रेशिया। अब ये एट्रेशिया वर्ड का मीनिंग क्या है कि या तो सर्विक्स एब्सेंट है उस वुमेन के अंदर या फिर वो सर्विक्स में बनी ही नहीं है, तो वो किस में आता है? सर्वाइकल एट्रेशिया पे आता है। या फिर उसका ना उसको ट्रांस वेजाइनल सेप्टम हो। अब टीवीएस क्या होता है कि सेप्टम वेजाइना के अलाउंग साइड में ना सेप्टम बन जाना, ठीक है, वो होता है टीवीएस एक्वायर्ड लाइक सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड वेजाइनल एट्रेशिया। ठीक है, ये थी कंजेनाइटल डिजीज जो उसको मदर से आई थी, है ना। ये एक्वायर्ड भी है, बाद में आई है, जो कि है आपकी स्टीनोसिस, सर्वाइकल स्टीनोसिस या फिर वेजाइनल एट्रेशिया। अब बात करते हैं ट्रू एमनोरिया में। क्या है ये? ट्रू एमनोरिया। तो ट्रू एमनोरिया में आता है एडहेशन, कार्सिनोमा, ठीक है, या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स। ये कंडीशन आती है हमारी ट्रू एमनोरिया में। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है हमारी मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेनोरिया। हाइपर मतलब क्या है? ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। तो अब एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो कि लास्ट होती है मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? मेनोरेजिया और या फिर हाइपरमेनोरिया। ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग कॉल्ड एज मीनोस्टैक्सिस। और जब 7 दिन से भी ऊपर हो जाए उस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? मीनोस्टैक्सिस कहते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आती है हमारी विच इज योर पोलीमेनोरिया। क्या होता है? पोलीमेनोरिया। तो पोलीमेनोरिया में क्या होता है? ये वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है दैट अगर रेगुलरली बट एट इंटरवल ऑफ लेस देन 21 डेज। पोली मतलब ज्यादा। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। कितनी ज्यादा हो रही थी? इंटरवल ऑफ लेस देन 21 डेज, मतलब 21 दिन से कम जो ब्लीडिंग हुई है वो किस में आती है? पोलीमेनोरिया में। फिर एक वर्ड आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब कि स्कैंटी या फिर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल, मतलब साइकिल दैट बिकम प्रोलॉन्ग्ड मोर देन 35 डेज। देखो, ओलिगोमेनोरिया में क्या है? 33 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। पोलीमेनोरिया में क्या था? 21 दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, है ना, 21 या 21 से कम दिन तक। फिर आता है हमारा हाइपोमेनोरिया। अब नाउ द वर्ड इज हाइपो, है ना। हाइपो का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज डेफिशिएंट। क्या है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जितना आना चाहिए उतना नहीं आना, उसकी कमी हो गई है। बट विद रेगुलर पीरियड ब्लीडिंग लास्ट फॉर लेस देन 2 डेज। अब यहाँ पर पीरियड्स तो हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन तो हो रही है, लेकिन 2 दिन से कम के लिए ब्लीडिंग का जितना फ्लो होना था उतना फ्लो नहीं हो रहा, तो ये आता है हमारा हाइपोमेनोरिया। तो इसी तरह हमारे टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? एमनोरिया। एमनोरिया में हम लोगों ने फिर उसके कॉजेस पढ़े थे, अगेन फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी एमनोरिया, देन सेकेंडरी एमनोरिया पढ़ा था। फिर हमने टर्म्स पढ़ी थी विच इज आर मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब कि ज्यादा। पोलीमेनोरिया, पहले पोलीमेनोरिया 21 डेज के लिए था, ओलिगो था 35 डेज के लिए, और लास्ट क्या था? हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया क्या था कि ब्लीडिंग तो हो रही थी लेकिन कम अमाउंट में हो रही थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही थी लेकिन मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 2 डेज। तो ये हमने इतनी टाइम से आपको आज की वीडियो में ये सारी टर्म्स क्लियर होगी। अब हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और ओबीसी पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।